हेलो स्टूडेंट्स। और आज मैं जो है वो आपके बोर्ड्स की तैयारी के लिए फिर आ गई हूँ। और आप जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है होता है ना वो 80 मार्क्स का होता है। और जो आखिरी जो क्वेश्चन होता है ना वो आपका होता है 6 मार्क्स का। और इसमें जनरली जो है वो कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है, क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन्स पढ़े हुए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे द टाइगर किंग में टाइगर किंग है, द लास्ट लेसन में मिस्टर एम हैमल है, और फ्रेंच है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चार्ली है, तो ये इनका कैरेक्टर स्केच आप जो है वो देख के जाएंगे। और इससे क्या है कि दोनों हमारे पर्पस सॉल्व होते हैं कि लेसन के अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे तो वो भी उस मेन कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। और अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर दिया जाता है कि कैरेक्टर स्केच लिखो, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको हैना। राइट, हैना वॉज अ लविंग, केयरिंग, डिवोटेड एंड एन ओबीडियंट वाइफ। तो आपको पता है कि हैना जो है वो डॉक्टर सदाओ की वाइफ थी। तो वो कैसी वाइफ थी? वो बड़ी लविंग थी, केयरिंग थी और डिवोटेड, और एक ओबीडियंट वाइफ थी। वो वॉज वेरी एंशियस अबाउट हर हस्बैंड्स वेल बींग। और वो जो थी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, वो बहुत ज़्यादा एंशियस थी अपने हस्बैंड के भलाई के लिए। वेल बींग यानी भलाई, पोजीशन, उसके पोजीशन के लिए और उसके रेपुटेशन के लिए। शी लव्ड हर हस्बैंड वेरी मच। और वो अपने जो हस्बैंड है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी नोज वेरी वेल दैट व्हेन हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग ऑन अ पेशेंट ही फॉरगॉट द वर्ल्ड अराउंड हिम। और वो अच्छे से जानती थी कि जब उनके हस्बैंड किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं ना, तो वो पूरी वर्ल्ड को, उनके चारों तरफ क्या दुनिया है, ये चीज़ों को भूल जाते थे। व्हेन डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड अबाउट ब्रिंगिंग द वुंडेड इनेमी सोल्जर होम टू सेव हिज लाइफ। अब क्या होता है कि एक वुंडेड सोल्जर मिलता है डॉक्टर सदाओ को, तो वो जो है वो उसको वो अपने घर लाना चाहते थे। ही वांटेड टू ब्रिंग मिस्टर सदाओ, वो जो पेशेंट है उसको अपने घर लाना चाहते थे, एज शी वॉज सो मच कंसर्न अबाउट हर हस्बैंड सिक्योरिटी। तो वो क्या करती है, हैना वॉज हिज हिट एक्सेप्टेबल अबाउट द डिसीजन। और जो हाना है वो उसको मना करती है इस डिसीजन के लिए, क्योंकि किसी सोल्जर को इलीगल तरीके से आप किसी कंट्री के अंदर या शरण नहीं दे सकते। हैंस एट फर्स्ट शी सजेस्टेड, और इसलिए उसने पहले सजेस्ट किया टू पुट द सोल्जर बैक इन टू द सी। तो उसने ये सोचा कि क्योंकि वो समुद्र में मिला था, तो उसने ये बोल दिया कि सोल्जर को जो है वो समुद्र में ही जाने दो। बट लेटर शी फॉलोड हिज एवरी इंस्ट्रक्शन टू नर्स। लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि उस पेशेंट को उसके केयर की ज़रूरत है, और इसलिए उसने अपने हस्बैंड के हर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया एज ए नर्स और टू क्योर द वुंडेड पर्सन। तो वो जो वुंडेड पर्सन था, वो जो जख्मी इंसान था, वुंडेड पर्सन, शी इवन मेंटेन्ड हर डिग्निटी इन डीलिंग विद द डोमेस्टिक सर्वेंट्स। और उसने जो है वो घरेलू नौकरों से भी निपटने के लिए अपनी जो गरिमा होती है, अपनी जो रिस्पेक्ट होती है, उसको वो मेंटेन करके रखती है जब वे घर पर दुश्मन सैनिक के रहने का विरोध करते हैं। So she even maintained her dignity in dealing with the domestic servants when they opposed the enemy soldiers stay at home. So dear students, ये था कैरेक्टर स्केच हैना का। और मैं कोशिश करूँगी कि बाकी जो चैप्टर्स हैं, जिनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनका मैं कैरेक्टर स्केच जो है वो आपको टीच कर सकूँ। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में श्योरली आने ही वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से एक नए वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आप अपने एग्ज़ाम से पहले इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कर सको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन गुड बाय।